सो हेलो गाइस, वेलकम टू एशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं यहाँ पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ये डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। डेली यहाँ पे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2022 के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर है, सो आपके सामने है जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। जोको विडोडो तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि वो अपनी जो प्रीवियस कैपिटल था उनका जकार्ता, उसको चेंज कर रहे हैं वो, और उनका नया कैपिटल जो है वो होगा ईस्ट कलिमांता में। ये ईस्ट कलिमांता के पास अपना कैपिटल लेके जा रहे हैं और इसको ईस्ट कलिमांता को जब ये कैपिटल बन जाएगा तो इसका नाम अब से चेंज करके क्या रख दिया गया है, नुसंतारा। तो नुसंतारा रहेगा अब इनका नया कैपिटल। अब जो नुसंतारा है ये बोर्नियो आइलैंड पे स्थित है और जो प्रीवियस अब इनका कैपिटल था जकार्ता वो जावा आइलैंड्स पे था। तो जो जकार्ता है वो बहुत से रिवर्स के साथ सराउंडेड है और ये लगभग 2019 और 20 के दरमियान 10.7 सेंटीमीटर जो आइलैंड था जावा का वो श्रिंक हुआ है जकार्ता। तो इसीलिए ओवर पॉपुलेटेड भी है, पॉपुलेशन भी बहुत है वहां पे पुराने कैपिटल में, और पॉल्यूशन भी बहुत है। तो इसी कारणवश अब ये अपना कैपिटल चेंज कर रहे हैं और नेक्स्ट कैपिटल इनका कौन सा रहने वाला है, नुसंतारा। ये आप याद रखेंगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास सो द सेंट्रल एशिया समिट। सो सेंट्रल एशिया समिट इस बार इंडिया यहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसमें इंडिया इसको हेल्प करवाएगा। सो इस सेंट्रल एशिया समिट जो है ये 27 जनवरी को होने वाली है, इसी साल 2022 में ही। ये 27 जनवरी को होने वाली समिट। और यहां पे खास बात यह है कि कुछ सेंट्रल एशियन नेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ रिलेशन इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ इंक्लाइंड हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इन नेशंस के साथ हमारा जो रुझान है, हमारे जो टाइप्स हैं वो आने वाले टाइम में बहुत होने वाले हैं और हमारे इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा साथ देने वाले हैं ये नेशंस। जैसे कि आपको पता है कि अफगानिस्तान जब अगस्त 2021 में जब यूएस आर्मी ने यहां से विड्रॉ किया तो यहां पे ओवरटेक कर लिया सत्ता। किसने पलट गई पूरी सत्ता, और यहां पे तालिबान ने इसको ओवरटेक कर लिया पूरी अफगानिस्तान को। एंड प्लस यहां पे इंडिया की जितने भी यहां पे इन्वेस्टमेंट्स थी, चाहे वो डैम हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो, वो सभी वेन में गए। और इसी के लिए यहां पे हम आने वाले टाइम में इनके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों तो हम उसके जो नेशंस हैं साथ वाले नेबरिंग नेशंस, जिसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, इनके साथ भी अपने रिलेशन अच्छे करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और इसीलिए हम इस मीटिंग में भी शामिल होंगे। एंड प्लस यहां पे कौन रहने वाले हैं, यहां पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, जिसको हम किर्गिज रिपब्लिक भी कहते हैं, यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया अपने रिलेशन जो है इनके साथ बना रहा है। आपको जैसे कि पता है सेंट्रल एशिया में यहां पे चाइना का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इन नेशंस में, तो इसलिए यहां पे इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और लगभग 21 मंथ का स्टैंड ऑफ हो चुका है। अब तक 21 मंथ का स्टैंड ऑफ हो चुका है इंडिया का चाइना के साथ, जो भी चल भी रहा है, जो लेक टैकलोंग पे हुआ था और डोकलाम वाला मुद्दे भी। हमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो चाइना के साथ गरमाए हुए हैं इंडिया के, तो हम यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए इन देशों के साथ अपने नजदीकियां बढ़ा रहे हैं सभी देशों पे। जरूर याद रखेंगे इसके बारे में। ये सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है ये समिट इंडिया के लिए आने वाले टाइम के लिए। सो बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज के बारे में। तो ये मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आती है मिनिस्ट्री, और यहाँ पे बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और इसको ये एक तरह से फंडिंग भी कर रहे हैं। तो ये सभी सिटीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने यहाँ पे विजेता भी रहे हैं ये सभी सिटीज, और सभी को यहाँ पे 50 लाख रुपया दिया जाएगा, हर एक सिटी को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। अब स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज क्या है, तो यहाँ पे जो रोड्स पे गाड़ियां कम हो और पेडिस्ट्रियन प्लस साइकिल का जो कल्चर है वो यहां पे ज्यादा बढ़े, इनके लिए ये सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन सभी अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के साथ किस तरह से हम ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम रोड्स को पेडिस्ट्रियंस के लिए और साइकिलिस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं, ये सभी इनिशिएटिव इन सिटीज ने उठाए और इनमें विजेता रही ये 11 सिटीज। तो ये था अबाउट द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। इन सिटीज के बारे में याद रखेंगे, औरंगाबाद, बेंगलुरु, नागपुर, कोची, गुरुग्राम, पेरीचंदवाल, पुणे, उदयपुर, कोहिमा, उज्जैन एंड विजयवाड़ा, ये यहां पे विजेता रहे और इनको यहां पे 50 लाख रुपया पर सिटी को मिलेगा।
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आपको पता है इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट ही बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां पे सेबी ने यहां पे लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन, नाम याद रखेंगे, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन में अब जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो लगातार इस एप्लीकेशन से सभी फंड्स के बारे में यहां पे जानकारी पा सकते हैं, सेबी के जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी पा सकते हैं और उनकी वैलिडेशन के बारे में जानकारी भी पा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, जरूर याद रखें किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है। तो बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास। सो नेक्स्ट आपके सामने है ऑपरेशन सरद हवा। तो ऑपरेशन सरद हवा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये की जाती है। तो सरद हवा जो ऑपरेशन है ये जनवरी वाले महीने में करवाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बीएसएफ है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है जितना भी, वहां पे हमको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और वहां पे ये पेट्रोलिंग भी करती है। तो इन जनवरी और दिसंबर के महीने में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ जाती है इन टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पे बर्फबारी भी होती है कुछ जम्मू कश्मीर रीजन्स में और राजस्थान वाले पार्ट में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो यहां पे हालांकि ये जो ऑपरेशन सरद हवा है ये राजस्थान वाले बॉर्डरिंग पार्ट्स में ही करवाई जाती है। तो याद रखेंगे इसके बारे में, इसमें पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ जाती है, सर्वेलेंस ज्यादा बढ़ जाता है एंड प्लस एक पूरी की पूरी एक इनका ऑपरेशन टाइप यहां पे चलता है। जरूर याद रखेंगे इसके बारे में, बीएसएफ के द्वारा करवाया जाता है सरद हवा और ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ करवाया जाता है। इंडिया के जितने बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे। सो हम बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जो 2022 में आई है। ये 2021 की रिपोर्ट है, जो 2022 में आती है। तो साथ में एसोसिएट कौन रहे यहां पे, एसोसिएट यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये यहां पे एसोसिएट रहे इनके। तो अगर हम बात करें ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी आउटलुक के बारे में, तो हम रैंसमवेयर सबसे ज्यादा बड़ा है यहां पे। रैंसमवेयर क्या होता है, ये ऐसा एक मलिशियस कोड होता है जो आपके कंप्यूटर में अगर एंटर कर जाए तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेगा, आपके डाटा को चोरी कर लेगा और उसको वापस देने के बदले आपसे फिरौती मांगेगा। तो हालांकि आपने देखा ही है कितना ज्यादा 2021 में चीजें ऑनलाइन रही, क्लाउड बेस्ड सिस्टम यहां पे ज्यादा प्रचलित हुआ, लोगों ने बहुत सारे अपना डाटा क्लाउड बेस में स्टोर किया और इसी की वजह से यहां पे उछाल भी देखा गया इन अटैक्स में और 151% का उछाल रहा रैंसमवेयर में। तो रैंसम जो आते हैं, रैंसमवेयर जो कोड्स रहते हैं उनमें 151% का उछाल रहा। और साथ में अगर हम एक बात करें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डाटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको लगभग 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ सालाना। एवरेज की बात करें हम, इतना एवरेज नुकसान होता है एक बड़ी एजेंसी को अगर हम एक पूरे साल में बात करें। और जो डाटा यहां पे रिलीज किया, डाटा क्रिएटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डाटा क्रिएट होता है, यहां पे एक और डिटेल लिस्ट है हमारे पास। अगर हम बात करें, यहां पे आउटलुक ने यह भी बताया है। यूट्यूब की बात करें तो यहां पे 500 घंटों की वीडियो लोड हो जाती है 1 मिनट में। ईमेल की बात करें तो 197 मिलियन ईमेल सेंड हो जाती हैं 1 मिनट में। टिंडर स्वाइप्स की बात करें तो यहां पे 2 मिलियन टिंडर स्वाइप हो जाते हैं 1 मिनट में। अमाउंट स्पेंड ऑनलाइन की बात करें तो 1.6 मिलियन यूएस डॉलर स्पेंड हो जाते हैं 1 मिनट में। ये रिपोर्ट है यहां पे आउटलुक के द्वारा। और यहां पे हम बात करें व्यूज की तो 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं 1 मिनट में। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर की बात करें तो 28,000 सब्सक्राइबर 1 मिनट में मिलते हैं नेटफ्लिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा एक नंबर है। तो अगर हम इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात करें तो यहां पे 6,95,000 जो है यहां पे इंस्टाग्राम स्टोरीज डल जाती हैं 1 मिनट में इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन कनेक्शन आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं एंड प्लस टिकटॉक की वीडियोस डाउनलोड कितनी की जाती हैं 1 मिनट में, ये डाटा भी दिया यहां पे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट ने। तो ये था आपके सामने। तो बात करते हैं जो नेक्स्ट है यहां पे हमारे पास। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। तो जो रिजर्वेशन नीट के एग्जाम में यहां पे इसमें पिटीशन दायर की गई थी, तो उसको यहां पे अपहोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो रिजर्वेशन इज नॉट एन ऑड विद मेरिट्स, सो एससी अपहोल्ड्स द एग्जिस्टिंग कोटा फॉर द नीट पीजी। तो यहां पे नीट की जो एग्जाम्स है उसमें एससी ने ये कोटा अपहोल्ड कर दिया है। तो यहां पे ओबीसी को कोटा मिलता है 27% का एंड प्लस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को कोटा मिलता है 10% का। सो ये 10% वाला है, इस पे अभी भी फाइनल वर्डिक्ट आना है जो कि मार्च के महीने में रखा गया है। बट हालांकि ये एग्जाम यहां पे फिलअप कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं यहां पे फिल कर सकते हैं इसके बारे में।
एग्जाम को फिल कर सकते हैं। एंड ओबीसी के ये जो कोटा है यहां पे बरकरार रहेगा, ये एससी ने कहा है, याद रखेंगे इसके बारे में। और जस्टिस का नाम भी याद रखेंगे, DY चंद्रचूड़ जस्टिस जो हैं, और साथ में जस्टिस AS बोपन्ना जी, इन दोनों ने यहां पे वर्डिक्ट दिया है। ये कल की ही न्यूज है, जरूर याद रखेंगे इसके बारे में। बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके सामने जो व्यक्ति है इनका नाम है एल्बर्ट बोरला। तो एल्बर्ट बोरला ये एक जूइश है एंड इन्होंने रिसेंटली क्या किया था, 2021 में कोविड-19 वैक्सीन बनवाई थी, हेल्प की थी और बनाई भी थी एक तरह से। तो इनको $1 मिलियन मिलेंगे, $1 मिलियन मिलेंगे। इनको गिनीज प्राइज मिल रहा है 2022 का। तो अभी आपको क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि 2022 का जो गिनीज प्राइज मिला है वो किसको मिला है, तो वो याद रखेंगे एल्बर्ट बोरला को। और इनके नाम क्या खिताब है कि इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन को प्रोड्यूस किया था, याद रखेंगे इसके बारे में। और ये कौन है, ये CEO भी हैं फार्मा कंपनी के और साथ में प्रेसिडेंट भी हैं। कौन सी फार्मा कंपनी के, फाइजर के। तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट है वहां पे। तो यहां पे एक न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में। ये जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर, साउदर्न पेनिनसुलर रीजन है, उसके वेस्टर्न पार्ट में ये रीजन है ये हमारा। तो यहां पे एक दुर्लभ नई तरह के जो फ्रॉग्स की प्रजाति है वो यहां पे डिस्कवर हुई है। और खास बात यह है कि इसका नाम जो है प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पे रखा गया है। ये प्रोफेसर दीपक जो है ये DU के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो इनके नाम पे इसका नाम भी रखा गया है, नाम रखा है मिनर्वेया पेंटाली। दीपक जी का बहुत रुझान रहा है यहां पे इसकी डिस्कवरी में, और वेस्टर्न घाट में नई नई फ्रॉग स्पीशीज को डिस्कवर करने में बहुत ज्यादा उनकी हेल्प भी ली गई थी। तो इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, न्यू फ्रॉग की स्पीशीज का। सो बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड फेयर की। सो आपके सामने है सानिया मिर्जा जी। सानिया मिर्जा जो कि एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है, इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने अलग अलग टूर्नामेंट्स में, और डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे भी रही हैं। और इन्होंने डबल्स में ही 6 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। इनके करियर की खिताब हैं यार सारे। तो रिसेंटली इन्होंने 2022 को अपना आखिरी साल बताया है गेम्स का, और इसके बाद ये यहां पे नहीं खेलेंगे। अपनी रिटायरमेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, देयर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इन्होंने, सानिया मिर्जा ने। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है 2022 का, तो वहां पे पार्टिसिपेट कर रही थी, और इनके साथ डबल्स में है नादिया जी। तो रिसेंटली इनका फर्स्ट मैच इन्होंने हार लिया है, अपना हार गए थे ये मैच। और ये इनके डबल्स में साथ में कौन थी, नादिया, याद रखेंगे। हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर से इनकी शादी हुई है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये थे आपके इंपॉर्टेंट 21 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को। थैंक यू सो मच।